दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया है। पूरा जो उन्होंने संदेश लिखा है वो आपको पढ़ के बता दें, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने निंदा की है इस घटना की जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपनों को खोया है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो घायल हुए हैं उनके लिए मैं पूजा करता हूं और हर संभव हर मुमकिन मदद की जाएगी जो भी इससे प्रभावित हुआ है। इसके आगे प्रधानमंत्री लिखते हैं कि यह जो बर्बर कांड हुआ है, हीनियस एक्ट हुआ है, उसमें जो भी इसके पीछे हैं उन सब के पीछे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ट्वीट करके कहा है। और इसी के साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री दरअसल जेड पहुंचे हुए हैं। वो सऊदी के दौरे पे हैं और प्रधानमंत्री ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हमारी जो मंशा है वो मजबूत है और मजबूत रहेगी और इसी के साथ और मजबूत होगी। और प्रधानमंत्री के कहने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे लगता है 1.5-2 घंटे में वहां पर अगर इस वक्त लगभग 6:30 बज रहे हैं तो गृह मंत्री भी श्रीनगर पहुंच जाएंगे और वो पहलगाम का रुख करेंगे। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल है कि इस आतंकी हमले से पर्यटकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर अगर निशाना बनाया जा रहा है तो फिर जो साजिशकर्ता इनके पीछे हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने में कार्रवाई की है, उनके खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई सरकार करती है। इस बीच आपको बता दें, पीएम के निर्देश पर गृह मंत्री अमित शाह निकल चुका है, उनका काफिला, और वह सीधा श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। बहुत सारे सवाल, लेकिन रायना साहब इस बात को लेकर पूछे जाएंगे। एक के बाद एक मैंने आपको बताया कि किस तरह से मोडस जो है आतंकियों का, कभी वो बिहार, यूपी, अलग अलग देश के कोनों से आए हुए मजदूरों पर हमला करने लगे। कश्मीरी पंडितों पर करते रहे, जवानों पर किया, जवानों के कैंपों पर किया, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर किया, बीजेपी के नेताओं पर किया, और अब ये पर्यटकों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारना। अब सरकार के पास क्या तरीका है इसको हैंडल करने का? मुझे पता है वहां पर अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार है, लेकिन एलजी साहब भी कानून व्यवस्था को लेकर जो अपनी तरफ से करना होता है उन सबके लिए जिम्मेदार है। ऐसे में क्या परिस्थिति बन रही है? जी अंजना जी, लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर कड़ा प्रहार हुआ है। पिछले 10 वर्षों में मोदी साहब के नेतृत्व में मोदी साहब की सरकार ने और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब ने हमारी सेनाओं को, जवानों को खुली छूट दी है। आतंकवादियों के बड़े टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया है। इन्हीं 10 सालों में सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हुई हैं और बालाकोट के अंदर घुस के पाकिस्तान में पाकिस्तान को जवाब भी दिया गया है। लेकिन बार बार इस प्रकार के षड्यंत्र और साजिश जो है यहां हो रही है। इंसानियत का कत्ल आज पहलगाम में हुआ है। इसको किसी कीमत पर जो है इन परपिट्रेटर्स को, आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक संदेश जो मैं आज तक चैनल के माध्यम से पूरे देश और दुनिया को देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा है। हो सकता है कि पाकिस्तान की आतंकवादियों की एक साजिश हो कि आतंकवादी जो है इस प्रकार की घटनाएं करके श्री अमरनाथ जी की यात्रा में को बाधा डालने की एक षड्यंत्र और साजिश उन्होंने की हो कि लोग और भगत जन ना आए। मैं पूरे देश से, दुनिया से आज तक के माध्यम से आह्वान करता हूं, दिल खोलकर आइए और विश्वास मानिए, देश में मोदी साहब की, अमित शाह साहब की सरकार है। इन आतंकवादियों से ना हम पहले डरे हैं ना अब डरेंगे और आगे भी इनका सफाया करेंगे। जिन लोगों ने, जो पहलगाम के गुनहगार हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये कश्मीरियों को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री ने भी बहुत सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कार्यवाही होगी। राणा साहब दहलाने वाली है और जिस तरह की कायराना हरकत आतंकियों ने की है, उनकी क्या मंशा है, इसको समझने में बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है कि हम ऐसी घटनाओं को कैसे रोक पाएंगे। अब ज्यादातर जो अपरंडाई दिखता है उसमें यही है कि धर्म पूछ पूछ कर, मतलब उन पर यह आरोप लगता था ना कि आप अपने ही कश्मीरियों को मार रहे हैं। आप कश्मीर के लोगों को अब वो धर्म पूछ पूछ कर मारने वाली जो प्रवृत्ति है वो एक बार फिर से इसमें सामने आई है। पत्नियों के सामने में पतियों को गोली मारना एक एक तरीका दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है। गुड इवनिंग रंजना जी। देखिए, ये जो है आतंक फैलाना है और इसका मेन मकसद, अगर आप इसके पीछे जाते हैं तो मीर का जो मुद्दा हमेशा पाकिस्तान बनाता रहता है। और रिसेंटली जो वहां के आर्मी चीफ है जनरल मुनीर ने ये कहा था कि जो कश्मीर है वो हमारी जुगलर वेन है और हम उसके अपने भाइयों के साथ में लड़ते रहेंगे। इस तरह की जो बातें कर रही है, उनको जो यहां पर अभी शांति हुई है और 2 बार इलेक्शन हुए हैं, स्टेट का इलेक्शन हुआ है,
सेंटर का इलेक्शन हुआ है, आतंकवाद खत्म हुआ है, वो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है और ये मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बार यूएन में भी। और जो आजकल देखिए आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर में और जो बलूचिस्तान के अंदर में जो विध्वंस मचा हुआ है और इनकी फौज बिल्कुल नाकाम है, हिंदुस्तान के साथ में उनकी लड़ने की कोई क्षमता नहीं है। तो इस तरह के जो आतंकी हमले किए जा रहे हैं और जो जनरल मुनीर ने हिंदू और मुस्लिम का भी एक मुद्दा उठाया था, उसके पीछे ये भी हो सकता है क्योंकि जो ये टीआरएफ है वो एक एसोसिएटेड है लश्कर, ये तस्वीर जिसके साथ आज के हल्ला बोल के बुलेटिन को हम खत्म करेंगे। ये एक तस्वीर हजार शब्दों पर भारी है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे कायर आतंकियों ने, जो दरअसल कश्मीर के ही दुश्मन हैं, वो पर्यटकों पर दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं। पत्नियों के सामने उनके पतियों पर गोली मारकर वो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर की रोजी रोटी पर हमला कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम एक के बाद एक आपको तमाम जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं पहलगाम में, इन वादियों में लंबे वक्त तक यह तस्वीरें और इन महिलाओं की गूंज रहेगी। लेकिन इन आतंकियों को एक कड़ा और सख्त संदेश देने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई की मांग इस वक्त पूरे कश्मीर से और देश से आ रही है। बल्कि एक खबर है जो बताते हुए मैं ब्रेक पर जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर जो महिलाएं मौजूद हैं वो बता रही हैं कि उन्होंने किस तरह से हमला किया था। और एक महिला ने कहा भी कि अगर आपने मेरे पति को मार दिया है, आपकी रूह कांप जाएगी ये बात सुनकर। उन्होंने कहा कि आपने मेरे पति को मार दिया है तो आप मुझे भी मार दीजिए। आतंकी कहता है, नहीं, आपको नहीं मारूंगा, अपनी सरकार को जाकर बताइए, इसीलिए आपको छोड़ा।